हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम क्लास 8 इंग्लिश चैप्टर 1 द वीट दैट ओन हर्ट्स इसका एक्सप्लेनेशन समझेंगे। ठीक है, न्यू एनसीईआरटी बुक है ये, तो इससे हम चैप्टर फर्स्ट का एक्सप्लेनेशन समझेंगे। तो ये एक स्टोरी है बेस्ड अपॉन किंग एंड क्वीन। तो हम रीड करते हैं एंड एक एक पैराग्राफ को समझने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट पैराग्राफ हम पढ़ते हैं। द विजयनगरा एम्पायर वाज renowned फॉर इट्स ग्लोरी, वेल्थ एंड कल्चरल अचीवमेंट्स। तो एक विजयनगर का जो राजा था वो बहुत ही मतलब कि फेमस था, कि ऐसे समझ लो उसके ग्लोरी की वजह से, उसकी मतलब कि ग्लोरी यानी कि शान की वजह से, उसके बाद उसकी वेल्थ की वजह से, यानी कि उसके पास बहुत प्रॉपर्टी था। ठीक है, प्रॉपर्टी था। नेक्स्ट उसके बाद एमोंग इट्स मेनी इलस्ट्रेशंस रूलर्स किंग कृष्णदेवा राया रूल्ड 1509 to 29 CE। यानी कि ऐसे बहुत सारे एंड फेमस राजाएं थे जिन्होंने जैसा कि कृष्णदेवा राया, उन्होंने वहाँ पर रूल किया था उस विजयनगर स्टेट बोलो या फिर जगह पर। स्टार्ड आउट एज ए वाइज एंड पावरफुल मोनर्क, और बहुत ही शक्तिशाली राजाओं में से माना जाता है। His reign is often referred to as the golden era of विजयनगरा एम्पायर। ठीक है, यानी कि जो हमारा कृष्णदेवा राया था उसका जो रेन था, यानी कि उसका रूलिंग का जो एरा था, टाइम था, उस टाइम को गोल्डन ईरा बोला जाता है। ठीक है, मैं पेन थोड़ा सा, हाँ, गोल्डन ईरा बोला जाता है। यहाँ पर वर्ड्स भी दिया हुआ है, आप यहाँ से देख सकते हैं। रिनाउंड का मतलब होता है वेल नोन, यानी कि बहुत ज़्यादा फेमस। इलस्ट्रेशियस का मतलब होता है रेस्पेक्टेड एंड फेमस, यानी कि जिस लोग को बहुत से अदर लोग जानते हो। पेट्रोन का मतलब होता है सपोर्टर, यानी कि एक पर्सन को कौन कौन सपोर्ट करता है तो उसे हम बोलेंगे पेट्रोन। नेक्स्ट एमिनेंट को बोलते हैं फेमस, यानी कि फेमस जो लोग बहुत यानी कि फेमस का मतलब तो आप समझ ही सकते हैं, यानी कि एक पॉपुलर आदमी, एक बहुत ही फेमस आदमी। ठीक है, नेक्स्ट हमें बोला गया है एम्पायर ए टाइम व्हेन आर्ट, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर फ्लरिश्ड, यानी कि उस टाइम की बात कर रहे हैं जब यहाँ पर आर्ट, लिटरेचर, आर्ट यानी कि ड्राइंग, लिटरेचर यानी कि साहित्य, एंड आर्किटेक्चर यानी कि निर्माण कार्य। ठीक है, जैसे कि घर बनाना, कोई फैक्ट्री बनाना, ये सब आर्किटेक्चर के स्टडी के अंदर ही आता है। ए ग्रेट पेट्रन ऑफ लर्निंग, कृष्णदेवा राया was not only an eminent warrior but also a gifted poet। तो सीखने का बहुत सपोर्टर उनको मिला था, यानी कि बहुत लोग उन्हें पसंद करते थे, और वो एक फेमस आदमी ही नहीं थे बल्कि एक बहुत ही अच्छे कवि थे, यानी कि वो बहुत अच्छे अच्छे पोएम्स लिखते थे, इसलिए उन्हें गॉड गिफ्टेड पोएट भी बोला जाता था। His works such as epic Amuktam Malara and the Sanskrit drama Jambavati Pariyanam are acclaimed even today। यानी कि उन्होंने कुछ पोएम्स लिखे और संस्कृत ड्रामा लिखे जो कि आज के दिन में भी बहुत फेमस है। राइट, तो चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ में चलते हैं। तो नेक्स्ट पैराग्राफ का सीन कुछ ऐसा है, हमें राजा का सभा जो होता है, यानी कि राजा प्रजाओं की समस्याओं के बारे में जहाँ पर डिस्कस करता है, उनके सॉल्यूशंस के बारे में जहाँ पर बातचीत करता है, उस हाँ सभा को दिखाया गया है। तो पैराग्राफ पढ़ते हैं।
Krishnadevaraya's court was home to 8 celebrated poets collectively known as the अष्टदिग्गजस, यानी कि उनका जो कृष्णदेवराया राजा का नाम था, उनका जो सभा था उनके अंदर 8 ऐसे कवियों में शामिल था। यानी कि 8 आप पिक्चर में देख सकते हो, राजा के अलावा टोटल 8 आदमी यहाँ पर बैठे हुए हैं। और वो 8 आदमी कौन है? वो भी एक पोइट्स है। और इन सारों को एक साथ बोला जाता है अष्टदिग्गजस। अष्ट मीन्स 8 पीपल। ठीक है, नेक्स्ट लाइन है, दिस पोएट्स इंक्लूडिंग आलासनी, पेड्डना एंड तेनाली रामाकृष्ण एनरिच द लिटरेरी ट्रेडिशन विद देयर मास्टरपीस। ये जो 8 कवियाँ बैठे हुए हैं, इनमें से 2 नाम जो कि है आलासनी पेड्डना एंड तेनाली रामाकृष्ण, ये बहुत ही लिटरेचर यानी कि साहित्य में बहुत ही गुणशाली है, यानी कि इनका टैलेंट साहित्य में बहुत ज़्यादा है। तेनाली रामाकृष्ण इन पर्टिकुलर वाज नोन फॉर हिज क्विक विट एंड ह्यूमर, यानी कि तेनाली रामाकृष्ण उनके बहुत ही अच्छी बुद्धि के लिए और गुड सेंस ऑफ ह्यूमर के लिए बहुत ही जाने जाते थे। अच्छा बुद्धि यानी कि जो कि हमारे प्रॉब्लम्स को तुरंत सॉल्व कर दे। ठीक है, ऐसा सिचुएशन। और ह्यूमर मीन्स गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, ऐसे समझो कि कोई भी चीज़ को अच्छे तरीके से उसके गुड पर्सपेक्टिव को देख कर डिसीजन लेना। ठीक है, earning him a special place in the king's court as both a poet and a witty advisor। तो इन दोनों प्रॉपर्टी की वजह से, इन दोनों हैबिट्स की वजह से तेनाली रामाकृष्ण को उस कृष्णदेवरायास कोर्ट में एक अलग ही स्थान मिल गया। यानी कि लोग उनके बारे में एक अलग ही सोच रखते थे कि ये तो बहुत ही अच्छे आदमी है, ये इन्होंने तो इनके बारे में हमने बहुत सुना है। ठीक है, his clever solutions to seemingly insurmountable problems made him a beloved figure in the empire's history। तो उनके जो चालाक यानी कि बुद्धिमत्ता के सॉल्यूशंस होते हैं, यानी कि वो सॉल्यूशंस ऐसे करते हैं कि सबका भला हो और सॉल्यूशन बहुत जल्दी जल्दी देते हैं। तो इनके इस गुण को ही एक राजा के एम्पायर्स में एक अलग दर्जा दिया गया था। यहाँ पर एक वर्ड आता है इनसरमाउंटेबल, जिसका मीनिंग हमें साइड में ही बुक में दिया हुआ है, जो कि है अनडिफीटेबल, यानी कि जिसे कोई भी हरा नहीं सकता। ठीक है, ये पैराग्राफ क्लियर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पर। नेक्स्ट पैराग्राफ है, इवन द वाइजेस्ट रूलर्स फेस मोमेंट्स ऑफ डिसहार्मनी एंड एट वन सच टाइम the king had a quarrel with his queen Thirumalambal over a seemingly trivial matter। यानी कि बहुत ज्ञानी गुणी व्यक्ति या फिर आदमी भी कुछ कुछ ऐसे सिचुएशन में पड़ जाते हैं जहाँ पर उनको क्या करना पड़ता है, अपने रानी से झगड़ना पड़ता है, अपने रानी से लड़ाई करना पड़ता है। यानी कि दोनों का मतभेद यानी कि दोनों का सोच विचार अलग अलग हो जाता है, दोनों का सोच विचार एक ना होने की वजह से दोनों में लड़ाई हो सकता है। लेकिन तिरुमावल क्या है, ये सारे सिचुएशंस हैंडल कर लेता है। ठीक है, ये एक थर्ड पार्टी यानी कि थर्ड व्यक्ति की बात हम कर रहे हैं, अदर देन रामाकृष्ण, राइट। यहाँ पर एक वर्ड आता है ट्राइवियल। ठीक है, जिसका मीनिंग भी यहाँ पर दिया हुआ है, जो कि है अनइम्पॉर्टेंट, यानी कि इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट हमें लाइन दिया है, फॉर वीक्स ही डिड नॉट अटर ए सिंगल वर्ड टू हर एंड इन हिज फ्रस्ट्रेशन। बहुत सारे हफ्ते गुजर जाते हैं लेकिन उनकी वाइफ के लिए वो कुछ भी नहीं झगड़ते हैं। स्टॉप्ड विजिटिंग हर ऑल टुगेदर। और ऐसी सिचुएशन में अगर कोई हस्बैंड का उसके वाइफ से झगड़ा हो जाए तो ऐसी सिचुएशन में मतलब कि वो बात नहीं करता,
उससे मिलने नहीं जाता, ऐसा होता है। हिज एब्सेंस कास्ट ए शेडो ओवर द पैलेस एंड द वंस चीयरफुल कॉरिडोर्स सीम्ड क्वाइट एंड फॉलोर्न। यहाँ पर फॉलोर्न का मतलब होता है लोनली, लोनली यानी फिर अकेलापन। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है, वो दोनों अकेलापन फेस करते हैं, अलग अलग होने की चांसेस है। नेक्स्ट पैराग्राफ पर चलते हैं। थिरुमलावल, distraught and upset, tried her best to resolve the issue but failed. थिरुमलम्बल बहुत प्रयास करते थे, बहुत कोशिश करते थे, लेकिन उनका कोशिश बेकार रहा और बहुत ही वो अपसेट हो गए थे। अपसेट यानी कि डिस्ट्रॉट, ठीक है, बहुत ही दुखी हो गए थे। विथ नो अदर ऑल्टरनेटिव शी डिसाइडेड टू सीक द हेल्प ऑफ तेनाली रामा, द कोर्ट्स ब्रिलियंट एंड विटी पोएट। तब उन्होंने क्या किया, थिरुमलम्बल ने क्या किया कि कोई भी उपाय ना देखकर तो सोचा चलो तेनाली रामा से कोई हेल्प मांग ही लेते हैं, क्योंकि वो एक ब्रिलियंट एंड विटी पोएट है। ब्रिलियंट मीन्स बहुत ही तेज उनके अंदर टैलेंट भरा पड़ा है, एंड विटी पोएट यानी कि करेक्ट सिचुएशन में करेक्ट डिसीजन लेने वाला व्यक्ति। रामा लिसन्ड पेशेंटली एज द क्वीन रिकाउंटेड द इंसिडेंट इन डिटेल। और तेनाली रामा ने क्या किया, जब क्वीन उनके बारे में बता रही थी, उस इंसिडेंट के बारे में अच्छे से सुन रहे थे। ये जो पिक्चर देख रहे हैं ना आप, यही है तेनाली रामा, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। द किंग wrote a poem. She began, her voice trembling. It was filled with vague expressions. Sun, moon, stars, beautiful sky, but it made no sense. तब क्या किया, जो राजा थे उन्होंने एक कविता लिखी जिनमें उस पत्नी का वॉइस ट्रेम्बलिंग था, यानी कि उनका जो बातचीत करने का तरीका था उसमें कुछ क्लैरिटी नहीं थी। वैग्यू का मतलब यहाँ पर दिया हुआ है अनक्लियर, ठीक है, यानी कि होता है ना, कुछ लोग ऐसे बात करते हैं कि उनके बातों का कुछ मतलब कि मीनिंग ही नहीं होता, ऐसा सिचुएशन। व्हेन ही ट्राइड reciting it to his ministers, they all avoided him, making excuses. जब इनके बारे में उन्होंने अपने मिनिस्टर्स से बात करने की कोशिश की, तब सब ने उनको अवॉइड किया और एक्सक्यूज़ बहाना बनाकर चले गए। इट वॉज लेट इवनिंग व्हेन ही केम टू मी सीकिंग एन ऑडियंस। और तब क्या हो गया था, बहुत शाम होने ही वाला था, तब वो अपना प्रॉब्लम लेकर मेरे पास आए। He began reciting it to me, but I was so exhausted after a tiring day that I warned not once but several times. बहुत मतलब कि सारे दिन बहुत मेहनत करने के बाद मुझसे और नहीं हो रहा था। राजा बोल रहे हैं। The king thought I was disrespecting his poem and stormed off. तब राजा ने सोचा कि मैं ऐसा करके उसका पोएम का मजाक तो नहीं उड़ा रहा हूँ, और फिर सोच में चले गए। सिंस देन ही हैज़ नॉट स्पोकन टू मी। उसके बाद से वो राजा से बात नहीं करते थे। इफ़ आई हैड नोन दिस वुड हैपन आई वुड हैव चूजन अनदर डे। और अगर मुझे पता होता कि ऐसा कुछ हो सकता है तो मैं कुछ और दिन ही चूज़ करता, यानी कि काम करने के लिए। हेल्प मी प्लीज़ रामा, ओनली यू कैन हेल्प द किंग अंडरस्टैंड। यानी कि थिरुमलावल ने क्या किया, रामा मुझे मदद करिए, सिर्फ आप भी राजा को समझ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पेज पढ़ते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट होता है नेक्स्ट पैराग्राफ। रामा नॉडेड थॉटफुली, इफ़ यू लाइक आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिजॉल्व दिस मैटर। रामा ने बोला, अगर तुम चाहो तो मैं इस प्रॉब्लम को, इस दुविधा को अपने तरीके से
अच्छे से अच्छे तरीके से समाधान करने की कोशिश करूँगा। योर हाइनेस, बट दिस नीड्स ए वेल प्लान्ड अप्रोच एंड आई मे नीड टाइम टू फाइंड द राइट स्ट्रेटजी। लेकिन इसके लिए एक पहले से मतलब कि प्री प्लान्ड एक तकनीक होना चाहिए, यानी कि पहले से सबको सजाकर, यानी कि सब सूझकर हमें काम करना होगा ताकि अच्छे से जल्दी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, और इसके लिए मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा। द क्वीन हु हैड प्लेस्ड हर लास्ट होप इन रामा एग्रीड एंड थैंक्ड हिम प्रोफ्यूजली। यानी कि जो रानी थी वो रामा पर ही उसका आखिरी भरोसा था, इसलिए वो राज़ी हो गया और उसको थैंक यू बोलकर चला गया। और प्रोफ्यूजली का मीनिंग भी यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर एक वर्ड है प्रोफ्यूजली, जिसका मीनिंग है यहाँ पर जो है इन लार्ज अमाउंट्स, यानी कि बहुत, हम बोलते हैं ना कोटि कोटि प्रणाम, ऐसे अर्थ, यानी कि थैंक यू एक बहुत बड़े अमाउंट के साथ। नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। द नेक्स्ट मॉर्निंग द रॉयल कोर्ट वॉज बस्टलिंग विथ एक्टिविटी। बस्टलिंग का मीनिंग होता है बिजी, यानी कि अगले दिन सुबह उनका जो रॉयल कोर्ट था राजा का, वो एक्टिविटी से बिजी हो गया, यानी कि कामों से बिजी हो गया, व्यस्त हो गया। मिनिस्टर्स, स्कॉलर्स एंड कोर्टियर्स filled the courtroom, its intricately carved pillars towering towards the high ceiling। तब intricately का मीनिंग होता है in a detailed manner, यानी कि एकदम बिना खुद वाले सिचुएशन, ठीक है, यानी कि पूरा काम एकदम अच्छे तरीके से करा हुआ। तो वो वाला कोर्ट रूम कैसा था? मिनिस्टर्स थे यहाँ पर, स्कॉलर्स थे एंड कोर्टियर्स थे। कोर्टियर्स यानी कि उस राज्य के या फिर उस जगह के कुछ लोग, वो सारे लोग कोर्ट रूम में प्रेजेंट थे और पिलर्स को ऊपर में कर्व्ड डेकोरेशन कर रहे थे। रेज ऑफ सनलाइट स्ट्रीम्ड थ्रू द ओपन विंडोज illuminating the floor adorned with exquisite rugs। एक्सक्विसाइट का मीनिंग होता है फाइन एंड अट्रैक्टिव। तो खिड़की से जो सूरज की रोशनी महल के अंदर गिर रही है वो इतनी सुंदर से गिर रही है कि देखने का एक अट्रैक्टिव नज़रिया हो गया है। डिस्पाइट द लाइवली चैटर ए टेंशन हंग इन द एयर। तो इस कंडीशन में भी एक चिंता सबके मन में गूंज रहा था। द किंग सैट ऑन हिज ऑर्नेट थ्रोन, his expression stern, his sharp eyes scanning the room। और तब राजा साहेब आए। राजा साहेब उनका जो डेकोरेटिव सिंहासन था उस पर बैठ गए और रूम की तरफ अच्छे से देखने लगे। It was evident that the unresolved quarrel still gnawed at him। gnawed का मतलब होता है bothered, यानी कि अभी भी वो समाधान नहीं किया हुआ है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। द कोर्ट डिस्कशन वाज सेंटर्ड ऑन इम्प्रूविंग पैडी कल्टीवेशन इन द एम्पायर। यानी कि उस दिन कोर्ट का डिस्कशन यही था कि राज्य में पैडी का कल्टीवेशन कैसे इम्प्रूव किया जाए। पैडी का कल्टीवेशन यानी कि जो धान होता है, धान का उत्पादन कैसे अच्छा किया जाए, कैसे उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाए, उसके बारे में बातचीत चल रहा था। वन बाय वन द मिनिस्टर्स रोज टू प्रेजेंट देयर आइडियाज़। एक एक करके सभी मिनिस्टर अपने विचारों को प्रेजेंट करते गए राजा के सामने। सम सजेस्टेड एक्सपेंडिंग इरिगेशन नेटवर्क्स वाइल अदर्स एडवोकेटेड फॉर बेटर मैन्योर। कुछ लोग तो बोल रहे थे कि ज़्यादा पानी देना सही होगा और कुछ लोग बोल रहे थे कि वो फर्टिलाइजर्स वगैरह ऐसा देना सही होगा। Amid these suggestions, Tenali stood quietly at the edge of the court, observing everyone with an amused smile। तो सभी लोग एक एक करके अपना ओपिनियन शेयर कर रहे थे, लेकिन तेनाली रामा एक साइड, कोर्ट रूम के एक साइड में खड़े होकर
सबको अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे थे, छोटी सी स्माइल मुंह में लेकर। राइट, देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। फाइनली द किंग कॉल्ड अपॉन रामा। तब राजा ने क्या किया? राजा ने तो देख लिया कि रामा तो एक साइड खड़ा हुआ है, उसने रामा को बुलाया। द चैटर इन द कोर्ट डाइड डाउन एज ऑल आइज टर्न्ड टू हिम। तो जो कोर्ट रूम में जो हल्ला हल्ली मचा हुआ था, सबका ओपिनियन में होता है ना, जब बहुत सारे लोग एक साथ बात करते हैं तो थोड़ा आवाज़ क्रिएट हो जाता है, तो वो सारे आवाज़ एक साथ बंद होकर रामा की तरफ चले गए। रामा अप्रोच्ड द थ्रोन कैरिंग ए प्लेट फुल ऑफ पैडी सीड्स। तो तब रामा ने किया कि राजा के पास रामा गया और एक प्लेट लेकर गया जिसमें धान के बीज थे, पैडी सीड्स थे। ठीक है। बोइंग लो ही बिगेन, योर मैजेस्टी आई ब्रिंग यू ए रिवोल्यूशनरी टाइप ऑफ पैडी सीड्स। तब रामा ने बोला कि राजा साहेब, मैं आपको एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी के धान के बीज दे रहा हूँ। इफ़ दीज आर सोन द यील्ड विल बी 3 times ग्रेटर देन द करेंट रिजल्ट्स। अगर ये बीज बोए गए तो इनमें से जो फसल होगा वो अभी के फसल से 3 गुना ज़्यादा होगा। ठीक है। यील्ड यानी कि हार्वेस्ट, यानी कि हम जब किसी भी चीज़ को लगाते हैं गार्डन में, उससे जो प्रोडक्शन मिलता है जब हो वो हम लेते हैं, तो उसको इस कंडीशन को हम बोलते हैं हार्वेस्टिंग। ए मर्मर स्वेप्ट थ्रू द रूम, वन ऑफ द courtiers known for his sarcasm whispered just loud enough to be heard, I wonder if these are magic seeds. Next he will claim they grow without water. तब उनमें से एक प्रजा ने बोला कि मुझे तो लगता है ये जादू के बीज है, और अब तो ये रामा बोलेगा कि ये बिना पानी के भी उग जाता है। Another muttered, perhaps he found them on the moon. Sneakers rippled through their coat. और एक आदमी ने बोला कि शायद वो चांद से वो बीज लेकर आया है, इसीलिए सबको चौंका दे रहा है। यहाँ पर 2 वर्ड सीखने को है, जो कि है सार्कज़म यानी कि मौकरी, और स्नीकर्स यानी कि सरप्राइज्ड लफर, मजाक करते हुए। नेक्स्ट पैराग्राफ पर चलते हैं। The king frowned unimpressed. That sounds absurd. He muttered, such cultivation would need special soil, manure, and pest and insect repellents. If by chance something were to go wrong, our farmers would suffer. तो तब राजा ने बोला कि ऐसे बीज को उगाने के लिए एक अलग ही मिट्टी चाहिए, अलग ही मैन्योर चाहिए, और कीट पतंगों से बचाने के लिए तरह तरह के औषधि चाहिए। लेकिन अगर इन बीजों को लगाने से हमारे किसानों को कुछ नुकसान हुआ तो वो लोग सफ़र करेंगे, यानी कि उन लोगों को परेशानी होगी। रामा स्माइल्ड अनफेज्ड, दैट मे बी ट्रू योर मैजेस्टी, बट द रियल इशू लाइज नॉट विद द सीड्स themselves but with the person who sows them. तब रामा थोड़ा हंसकर बोला, ये सच भी हो सकता है राजा साहब, लेकिन प्रॉब्लम इसमें नहीं है कि प्रॉब्लम बीजों में नहीं है, प्रॉब्लम उसमें है कि कौन उसको लगा रहा है। ठीक है। अनफेस्ड का मीनिंग यहाँ पर देखना होगा। अनफेस्ड का मीनिंग होता है नॉट वरीड, यानी कि चिंता मत करिए। अब देखते हैं नेक्स्ट पेज। ए हश फेल ओवर द कोर्ट एज रामास वर्ड्स हंग इन द एयर, द किंग्स आईब्रोज फरोड। यानी कि तब क्या हुआ, सब लोग हंसने लगे और रामा का मजाक उड़ाने लगे। व्हाट इज रॉन्ग विद द पर्सन हु सोज द सीड्स, स्पीक क्लियरली रामा, ही रोअर्ड। तब रामा ने बोला, उस इंसान के साथ क्या गलत हुआ जिसने ये बीज बोए। ठीक है। चिल्ला चिल्ला कर बोला। रामा ग्लांस्ड अराउंड द कोर्ट, हिज शार्प गेज मीटिंग द स्केप्टिकल आइज ऑफ द कोर्टियर्स। तब रामा उस कोर्ट में छा गया एकदम। उसका जो चिल्लाना था सबने अटेंशन दिया और सबकी नज़र शक की तरफ
मतलब कि सबने शक करके रामा की तरफ देखा। स्पेक्टिकल का मीनिंग होता है डाउटफुल, यहाँ पर दिया भी हुआ है जिसका मीनिंग है शक करके, यानी कि मुझे इस पर शक हो रहा है ऐसा। इफ वन वेयर टू सो सीड्स विदाउट प्रॉपर केयर नो वन वुड रीप ए गुड हार्वेस्ट, ही सेड पॉजिंग फॉर इफेक्ट। यानी कि कोई भी आदमी अगर कोई भी बीज बोए लेकिन उसका केयर ना करे, उसको अच्छी तरह से देखभाल ना करे, तो वो गुड हार्वेस्ट नहीं दे सकता। एंड व्हाट इफ द पर्सन हैड ए हैबिट ऑफ ऑनिंग वाइल सोइंग, वुडंट द सीड स्कैटर अनइवनली। और क्या हो अगर वो आदमी अच्छी तरह से बीज बोए ही ना, तब भी तो वो अच्छे हार्वेस्ट नहीं देगा। ठीक है। The court erupted into laughter, the earlier sarcasm replaced by genuine amusement. Even the king, caught off guard, sighed and instinctively yawned. Rama watched him keenly, then continued, Your Majesty, is there anyone in this world who does not yawn? It is as natural as breathing. ठीक है। यानी कि तब रामा ने राजा से पूछा कि कोई भी आदमी दुनिया में ऐसा है जिसने ऑन नहीं किया है। ऑन मतलब कि कुछ ऐसा बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट का निकालना। ये भी एक नेचुरल चीज़ है ब्रीदिंग की तरह, यानी कि जैसे हम सांस लेते हैं ये भी एक नेचुरल प्रोसेस है बॉडी के लिए। द किंग्स एक्सप्रेशन शिफ्टेड एज रियलाइजेशन dawned. His mind raced back to the quarrel with the queen. तब राजा का जो व्यवहार था वो थोड़ी देर के लिए मतलब कि एक करवा सच बन के वापस आ गया और उसने रानी के साथ हुआ झगड़ा के बारे में फिर से याद आ गया। He remembered scolding her harshly for owning while he recited his poem. यानी कि जब राजा कविता सुना रहा था रानी को, तब राजा ने रानी को बुरा भला बोल दिया। He realized how unfair he had been. तब राजा ने रियलाइज़ किया, राजा ने महसूस किया कि कितना मतलब कि अनफेयर था वो रानी के प्रति। अनफेयर यानी कि कितना बुरा था। ठीक है। If I had known that owning was not a sign of disrespect, I wouldn't have taken her gesture so personally. He thought, regret filling his heart. Gesture का मतलब होता है मूवमेंट और हैंड और हेड टू एक्सप्रेस एन आइडिया और मीनिंग, यानी कि बॉडी लैंग्वेज में कुछ बताना चाहना। यानी कि मुझे जो प्रॉब्लम हो रहा है वो मैं बॉडी लैंग्वेज के थ्रू एक दूसरे पर्सन को समझाना चाह रहा हूँ। राइट। तब राजा ने रियलाइज़ किया अगर मैंने तब रानी की बात समझ लिया होता तब मुझे ये रिग्रेट नहीं होता। और उसका राजा का जो दिल था वो बहुत ही रिग्रेट फील कर रहा था। ठीक है, यानी कि पछतावा। तब नेक्स्ट पैराग्राफ में चलते हैं, ये लास्ट पैराग्राफ है। दैट इवनिंग द किंग अप्रोच्ड द क्वीन विथ अ सॉफ्टेंड एक्सप्रेशन। थिरुमलम्बल, he began his voice gentle. I have been foolish. I see now that I overreacted. I let my pride blind me. I am so sorry. तब राजा ने क्या किया? तब राजा ने अपनी गलती मान ली रानी के सामने और उसने रानी को जाकर सॉरी बोल दिया। The queen, who had longed for this moment, smiled and replied, If you like, we can leave this quarrel behind us. I would very much like to listen to your poem. तब रानी ने बोला, रानी उस टाइम उस मोमेंट को बहुत ही अच्छी तरह से एंजॉय कर रही थी और थोड़ी सी मुस्कुराकर बोली, अगर तुम चाहो तो क्या हम दोनों इस झगड़े को पीछे छोड़कर तुम्हारे पोएम सुनने के लिए मैं राज़ी हूँ। ठीक है। तब रामा who had orchestrated this settlement felt victorious. The king and the queen later presented him with valuable gifts for his service. The royal couple's bond was restored and the palace brimmed once again with joy and laughter. रामा ने जो प्लान्ड काम किया था और उसके लिए वो बहुत ही अच्छा फील कर रहा था। तब राजा और रानी रामा को बहुत ही अच्छी तोहफा देते हैं
और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसका बहुत गुण गाते हैं। और ये जो कपल्स का बॉन्ड था ये बहुत ही रॉयल थे, यानी कि राजा रानियों का रॉयल कपल बॉन्ड ये रिस्टोर हो गया, यानी कि उनके बीच में जो मतलब कि परेशानियां था वो सब मिट गया था। अब क्या होगा, वो कोर्ट या फिर वो पैलेस जो था, राजमहल था, वो फिर से मतलब कि खुशियों का एक महल हो गया था। इसमें यही दिया हुआ है। ऑर्केस्ट्रेटेड का मतलब है अरेंज्ड, यानी कि जो अरेंजमेंट किया था इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। देन ब्रीम्ड का मीनिंग होता है ओवरफ्लोड, यानी कि ये जो पैलेस था ये खुशियों से भर गया था, खुशियों से ओवरफ्लो हो गया था। ठीक है, तो ये स्टोरी बेस्ड था कि एक दूसरे को जल्दी से जल्दी जज नहीं करना चाहिए, एक दूसरे को समझना चाहिए, थोड़ा सा टाइम देकर और अच्छे सोच कर कुछ डिसीजन लेना चाहिए, जो कि तेनालीरामा ने किया। तो बहुत ही अच्छा था ये स्टोरी। अगर आपको अच्छा लगे तो मुझे कमेंट करके बताना कि स्टोरी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। एंड कोई भी मतलब कि मिस्टेक हो गया है तो माफ़ कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।